के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजेश एम पारिक, डॉक्टर गौतम भंसाली और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, मैं अब आपको बातचीत में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। अमेरिका की फार्मा कंपनी है मॉडर्ना, जिसका ये दावा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है और इसमें कंपनी के तरफ से ये कहा गया है कि जो मेडिसिन, जो वैक्सीन वो टेस्ट कर रहे हैं, शुरुआत में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं और कंपनी का यह भी दावा है कि 8 हेल्थी वॉलंटियर्स पर जो टेस्ट उन्होंने किए उसने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए। क्या तस्वीर है इलाज को लेकर, क्या आपकी जानकारी इस पर कहती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। पहले मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए एक ब्रीफली समझाना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास करंट ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का नहीं है, because it's a new virus, it's a कोरोना वायरस फैमिली, SARS-CoV-2 इस वायरस का नाम है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो आपके पैनलिस्ट ने पहले बताए थे प्रिवेंशन के, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड मेंटेन नॉट गोइंग आउटसाइड। दूसरा है, हम कई दवाइयों पे एक साथ काम कर रहे हैं। अगर ये आपको लग गया तो आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर एक दवाई थी, मैंने दूसरे चैनल्स पे 1-1.5 महीने पहले बताया था, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें देखने में यह आया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिसको वो मिली वो आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए, कई दिन पहले डिस्चार्ज हो गए और एक्सट्यूबेट भी हो पाए। इसके अलावा कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो कि हम रिकवर्ड पेशेंट्स जिनको 3 हफ्ते के करीब हो चुका है इन्फेक्शन हुए हुए, उनका प्लाज्मा लेकर उसमें से एंटीबॉडी निकाल के पेशेंट्स को दे देते हैं। उससे वो देखने में आया है कि पेशेंट्स एक्सट्यूबेट हो रहे हैं, मतलब इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनका रेस्पिरेटरी सपोर्ट बेटर हो रहा है और आईसीयू से डाउनग्रेड होके बेटर हो रहे हैं। कई ऐसे केसेस में देखने में आया है। स्टडीज इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोल ट्रायल न्यूयॉर्क में हो रही है, तो उसका रिजल्ट हमारा जून में आ जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसी दवाइयां जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और एजिथ्रोमाइसिन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन इंडिया 70% प्रोड्यूस करता है, अमेरिका को दी है। उसके भी कई नई स्टडीज के अंदर प्रॉमिसिंग ट्रायल्स हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये कार्डियक ब्लॉक करती है और टॉक्सिसिटी है, पर अभी हमारे पास करंट डेटा नहीं है। इसके अलावा और भी कई ऐसी दवाइयों में देखने में आ रहा है, जैसे फेविपिरावीर, जो कि इन्फेक्शन होने से सेल को बचा देती है। एक और दवाई है इंटरलूकिन 6 इनहिबिटर, जिसको हम टोकेलिजुमैब बोलते हैं। इंटरलूकिन 6 एक बड़ी तरीके का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बॉडी में हर सेल में डैमेज होता है, लंग्स के अंदर फ्लूइड भरता है, ARDS, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उसके ऊपर भी काफी तेजी से क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। इसके अलावा क्या और भी कई ऐसी दवाइयां पाइपलाइन में हैं, जैसे केलेट्रा और इंटरफेरॉन और राइबोवरिन का कॉम्बिनेशन, जिसके ऊपर एक बड़ी ट्रायल चल रही है। और इसके अलावा अगर आप जाइए तो कॉल्चिसिन एक गाउट की दवाई है, उसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक सेल को इन्फेक्शन से रोक सके। ये तो होगी दवाइयां। अब आ जाते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी को इम्यून डिफेंस देती है, ताकि अगर आपको वायरस मिले तो आप उससे फाइट कर सकें। ये जानना बहुत जरूरी है कि 80% लोग जिनको ये वायरस होगा, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसे मैनेज कर लेगा, ऑल्दो इट्स अ न्यू वायरस। लेकिन 20% लोग जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, एक बड़ा देखने में आया है, तकरीबन 95% पेशेंट्स न्यूयॉर्क में, यहाँ पे जो स्टडीज हो रही हैं, 95% पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्टेरॉइड्स, ऐसी चीजें जिससे आपका इम्यूनिटी गिर जाए। तो इन पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसीलिए वैक्सीन का बहुत बड़ा यूज है। अभी जो करंटली वैक्सीन ट्रायल्स चल रही हैं, मॉडर्ना, आपने बिल्कुल ठीक बोला, एक कंपनी है, इसने आज तक एक भी वैक्सीन नहीं बनाई है, सार्स के ऊपर काम कर रहे थे। इनका एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। अगर हम देखें कन्वेंशनल वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वायरस का पार्टिकल लेके, या तो पार्टिकल लेके या डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस लेके आपको देते हैं, आपका बॉडी उसको सेंस करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं उसको डेवलप करने में। उसको शॉर्ट करने के लिए कई कंपनियों से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हम mRNA इंजेक्ट करते हैं, जो एक कोड है, और आपकी बॉडी के खुद सेल्स वायरस का एक प्रोटीन बनाते हैं जो उसकी सरफेस पे होता है, फॉर एग्जांपल स्पाइक प्रोटीन। वो प्रोटीन को मल्टीपली आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर आपका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बना देता है। तो इसकी डेवलपमेंट में टाइम बच जाता है। तो अभी हम बोल रहे थे कि 18 महीने का टाइम लगेगा वैक्सीन आने में मॉडर्ना का, लेकिन अब हमारे पास संकेत आए हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक अगर हमें कोई प्रॉमिसिंग डाटा आता है तो हम इसकी प्रोडक्शन मास स्केल पे एटलीस्ट 5 ऐसी वैक्सीन पे काम, इस टाइम 126
ऐसी अलग अलग ट्रायल्स वैक्सीन की चल रही है जिन पे हो रहा है, लेकिन 5 जो बड़े बड़े नाम हैं, एक है मॉडर्ना, एक है इनोवियो, एक जिलियड भी बना रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन भी बना रहा है। तो ऐसे 3 से 4 ऐसे कंपनीज हैं जिनकी इनिशियल फेज पे अगर हमें रिजल्ट आएंगे तो, क्योंकि टाइम इज मनी, तो हम उसको मैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारे कंफर्मेटरी रिजल्ट आए, वो जो 3 से 4 महीने का लैग टाइम होता है जिसके अंदर वैक्सीन को मल्टीपली प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो बच जाए। क्योंकि इस प्लेनेट में 7.35 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 1.35 इंडिया में रहते हैं। बिल्कुल, और तो ये बहुत सही बात आपने यहाँ पर डॉक्टर धीरज कौल कही कि एक एक दिन की वैल्यू है, हर एक दिन अपने आप में बहुत कीमती है और एक भी दिन को बर्बाद नहीं किया जा सकता। और इंतजार बेसब्री से पूरी दुनिया में दवाई का ही है कि दवा वैक्सीन इसकी कब तैयार होगी। डॉक्टर बंसाली, अब 1 मिनट दीजिए, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि दुनिया भर की सरकारें जो वैक्सीन खुद नहीं डेवलप कर रही, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप कर रही हैं, ताकि जिस दिन वैक्सीन का कोड आपको मिलेगा, आप मिलियंस ऑफ वैक्सीन बना दें और डिस्ट्रीब्यूशन में डिले ना हो। क्योंकि सिरिंज लगती है, आपको उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, आपके मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रेडी होने चाहिए ताकि एक भी दिन वेस्ट ना हो। यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, कई हजारों लाखों जानें बच सकती हैं एक दिन के बचने से। सो मॉडर्ना है, इनोवियो है, मैं बहुत क्लोजली ये सब फॉलो कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा होप है मॉडर्ना से और इवन इनोवियो से, और जॉनसन एंड जॉनसन की एक नई, जिसके रिजल्ट्स हमें जून जुलाई में दिखेंगे। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर कौल यहाँ पर, क्योंकि अगर उम्मीद की किरण कहीं से भी दिखाई दे तो वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। डॉक्टर बंसाली, जो बात डॉक्टर कौल कह रहे हैं कि देखिए दवाइयों पर, इलाज पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तक प्रिकॉशंस ही हमारे हाथ में है। और मुझे लगता है आपने भी जरूर वो वीडियो देखा होगा चीन का, जिसमें नन्हे बच्चे जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, किस तरह के इंतजामों के बाद वो स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर दाखिल हो पा रहे हैं। भारत की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको, स्कूल्स बच्चों के लिए कब तक खुल सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी आपको नियर फ्यूचर में दिखाई देती है? जी मीनाक्षी जी, जहां तक भारत का सवाल है तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग है। यहाँ हमारा अभी वैसे भी समर वेकेशन का टाइम हो गया है, समर वेकेशन शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि नियर अबाउट जुलाई के आसपास हम लोग स्कूल ओपन कर पाएंगे। जून का महीना, अभी मई एंड तक थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, और जून में भी थोड़ा मिड जून तक रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग काफी सेफ सिचुएशन आ जाएंगे और जुलाई के शुरुआत में स्कूल, मॉल, काफी चीजें खुलना शुरू हो जाएगी। और पब्लिक को भी ये पता लग गया है कि जिनको जरूरत है वही लोग बाहर निकले, जिनको जरूरत नहीं है वो बाहर नहीं निकले। लेकिन अभी हमने एक सर्वे करवाया मुंबई के अंदर 2 दिन पहले, जितने केसेस बढ़ रहे हैं, 1500 केस आ गए, 900 केस आ गए, उसमें हमने सर्वे करवा के देखा कि 85% जो केसेस उसमें है वो अभी भी कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं। नॉन कंटेनमेंट जोन जो दूसरा एरिया है वहां से सिर्फ 15% केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस ऐसा बहुत तीव्र गति से दूसरे नए एरिया में डेवलप नहीं हो रहा है। वो जो है वो उसी एरिया में, जो कंटेनमेंट जोन एरिया में, उसमें बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है, उसको ही हमें डील करना है। बाहर के लोगों में जो एक डर फैल गया था कि नहीं वायरस फैल रहा है, पूरे गांव में फैल रहा है, पूरे शहर में फैल रहा है, वो सिचुएशन अभी भी नहीं है। पर मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों ने सबने सतर्क किया, मीडिया ने इतना अवेयरनेस फैलाया, इस सब चीजों का अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बीमारी से अभी भी लड़ रहे हैं और आराम से लड़ेंगे और इससे जीत पालेंगे। जहां तक टोसिलीजुमैब मेडिसिन का ट्रायल की बात है, हमने अभी तक हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने 9 पेशेंट पे ट्राई किया, हमने 9 पेशेंट पे दिया। और अब आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सारे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल शेप में थे, जिनके एक्सरे बहुत ही खराब थे, इसे साइटोकाइनिन स्ट्रॉम कहते हैं, उससे निकल के बाहर आए और हमने उसमें से 6 पेशेंट डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया है। सो काफी मेडिसिन आ रही है, ट्रायल चल रहा है। रेमडेसिविर भी मेडिसिन एक पेशेंट पे ट्राई हुआ, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। सो चीजें हमारे पास है। डॉक्टर पारेख, जिस बात को डॉक्टर बंसाली यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है। 35,000 प्लस केसेस महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हैं और अकेले मुंबई में 25,000 प्लस केसेस हैं। महाराष्ट्र में जो ये स्थिति ओवरऑल बनी, क्या इसकी वजह रही, कहां पर चूक हुई? क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी बावजूद ये हालात हुए महाराष्ट्र में। जी, हमको ये इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बंबई इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जिधर बहुत लोग आते हैं, काम करते हैं, तो पॉपुलेशन ही इतना बड़ा है कि यहाँ तो ज्यादा केसेस होने वाले हैं। जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, जितने नजदीक लोग रहेंगे, वहां तो संख्या बढ़ती जाएगी। ये बीमारी ऐसी है, जैसे सब आपके पैनलिस्ट बता रहे हैं, एकदम नई बीमारी है। इसके लिए फुल प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे सुनामी के लिए या भूकंप के लिए
पूरा प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकता है, वैसा इसके लिए भी पूरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता था। तो गलती का सवाल नहीं है, हमको अभी आगे ही देखना है। और ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको और एक दो चीज बोलना चाहता हूं जिससे हमको आशा मिलेगी। देखिए, हमने फरवरी महीने में मॉडर्ना के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में हमारी किताब, कोरोना वायरस की जो किताब है, फरवरी में हमने ये सब लिखा था उसके बारे में। मॉडर्ना फार्मा ने 25 दिन में, जब सीक्वेंस आ गया वायरस का, 25 दिनों में उन्होंने उनका वैक्सीन किया। देख लें, उसमें काफी आशा है। कॉल ने बताया 100 से ज्यादा वैक्सीन का स्टडी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अभी बिल गेट्स फाउंडेशन ने, बेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन ने 7 फैक्ट्रियां तैयार करते जाएगा। लेकिन और एक दवाई है जिसके बारे में काफी आशा हो सकती है, उसका नाम नहीं है अभी, सिर्फ नंबर है, EKC-14। इसने तो लेबोरेटरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है वायरस पे डील करते हुए। तो 200 दवाइयां का भी रिसर्च चल रहा है, 200 से ज्यादा। और ये तो जरूर है कि अगले दिनों में हमको डॉक्टर, आप डिटेल में इसे एक्सप्लेन करिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी का भी जिक्र यहाँ पर होगा और हम डॉक्टर अरविंद कुमार से समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ, उसके रिजल्ट्स किस दिशा में गए और आज की तारीख में स्थिति क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।